इन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। नवाब सिंह की नवाबी की तस्वीरें तो दर्शकों आपने जरूर देखी होगी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। मोहित खान पर एक्शन होते हुए भी हमने ही आपको दिखाया था। और अब इस लिस्ट में एक और नाम सामने आ गया है, जाहिद बेग। याद है आप, जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक हैं, एमएलए हैं, जिनके घर पर काम करती थी एक नौकरानी, वो भी नाबालिग। उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई और शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। लाश मिलती है उनके घर से, उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं। जिस दिन ये खबर आई थी दर्शकों, हमने पूरा एक्सरे किया था, आपको बताया था, आपने देखा था। लेकिन अब उस केस में नया अपडेट आ गया है। विधायक जाहिद बेग का बेटा गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन सपा विधायक जाहिद बेग अपनी पत्नी के साथ फरार हो गए। सोचिए जरा आप, ना घर पर हैं, ना ऑफिस यानी अपने कार्यालय में हैं, कहां हैं किसी को पता नहीं है। पुलिस जांच कर रही है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। कहां है जाहिद बेग, उनके घर तक पहुंची है। देखिए जरा रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक जाहिद बेग फरार हैं और हम उनके भदोही के पते पर पहुंचे हैं। यूं तो विधायक जी फरार हैं, पर कहां है विधायक? सवाल पुलिस उनसे करना चाह रही है। ये सवाल हमारे भी हैं कि क्या घटनाक्रम घटा लड़की के ऊपर, क्या वो प्रेशर था कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। कोई है जी? कोई है? कोई अंदर से आवाज देता हुआ दिख नहीं रहा, कोई दरवाजा खोलता दिख नहीं रहा है। इस समय घर में कोई मौजूद है ऐसा लगता नहीं है। बेटा पूछताछ के लिए पुलिस उनके बेटे को लेकर जा चुकी है। खुद विधायक और उनकी पत्नी फरार हैं और इस पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए रिपब्लिक भारत जो भदोही का घर है विधायक का, वहां पर पहुंचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नहीं है जाहिद बेग, फरार चल रहे हैं दर्शकों। लेकिन इतना भर नहीं है, जाहिद बेग समाजवादी पार्टी के विधायक फरार हो गए तो समझ रहे हैं कि मुश्किल कम हो जाएगी। उनके फरार होने के बाद तो यह माना जा रहा है कि जो भी उन पर आरोप लग रहे हैं वो सही है और शायद इसलिए उनकी मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं दर्शकों। अब उनके ऊपर एक नहीं बल्कि दो एफआईआर हो गई हैं। और मैंने कहा था आपसे कि आपको एक एक चीज बताऊंगा, कैसे अब जाहिद बेग को डर लग रहा है, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं उसका कारण है दर्शकों, उसका कारण है एफआईआर। पहली एफआईआर क्या कहती है, दिखाता हूं आपको। श्रम विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोप लगा है बंधुआ मजदूरी समेत और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। लेकिन दूसरी एफआईआर भी बहुत कुछ है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है खुदकुशी के लिए उकसाने का, और इस धारा में केस दर्ज किया गया है। दोनों एफआईआर आपके सामने रख रहा हूं और इसलिए समाजवादी पार्टी के विधायक भदोही से अखिलेश यादव के करीबी हैं, लेकिन ये भाग रहे हैं। योगी की पुलिस इन्हें ढूंढ रही है और कैसे एक्शन लिया जा रहा है वो आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। ये अखिलेश के वो करीबी हैं जिनके हाथ काले कारनामों से सने हुए हैं। कोई सांसद प्रतिनिधि रहा तो कोई सांसद का करीबी है, तो कोई विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचा है। इनके काले कारनामों पर अखिलेश यादव अब तक मौन है। रेपकांड के आरोपी मोहित खान जेल में है। नवाब यादव सलाखों के पीछे है, लेकिन सहयोगी से रेप का आरोप लगने के बाद वीर बहादुर पाल फरार हो गया है। और अब विधायक जाहिद बेग भी अपना घर छोड़कर गायब है, क्योंकि उनके घर में नाबालिग नौकरानी की लाश मिली थी। आरोपी विधायक हो या सांसद प्रतिनिधि रहा हो, योगी की पुलिस का डंडा सबके लिए बराबर है। और सीएम योगी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा की जो कसम खाई थी उसे पूरा भी करते हैं। समाजवादी पार्टी के काले कारनामों की लिस्ट आने के बाद उस पर भी एक्शन की बात कही। समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी।
योगी की पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है तो रिपब्लिक भारत की टीम भी लगातार विधायक जाहिद बेग की तलाश में है। इसी पड़ताल को लेकर हमारी टीम जाहिद बेग के घर पहुंची। विधायक जाहिद बेग के घर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये दरवाजा है, दरवाजा अंदर से बंद है और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरवाजा जो दिखाई दे रहा है उसी कमरे में बताया जा रहा है कि ये पूरा घटनाक्रम घटा है। पुलिस विधायक और उनकी पत्नी को खोज रही है। बताया जा रहा है कि वो फरार हैं। उनके बेटे को पूछताछ के लिए ले गई है, लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं, जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि लड़की का अफेयर था और इस पूरे मामले में विधायक को फंसाया जा रहा है। यूपी पुलिस आज नहीं तो कल इन फरार सपा नेताओं को पकड़ ही लेगी। कानून के तहत उन पर पूरा एक्शन भी होगा। लेकिन क्या अखिलेश यादव सामने आएंगे? क्या दूसरे मामलों की तरह वो अपने नेताओं की गाली करतूतों पर बोलेंगे? ये तो दर्शकों आपने देख लिया कि कैसे वारदात को अंजाम दिया है, पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन अब योगी का एक्शन सामने आएगा तो फिर अखिलेश यादव का रिएक्शन भी जरूर आएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है दर्शकों। पहले आपको यह बताता हूं कि कैसे एक्शन लिया जा रहा है। अपने करीबियों की काली करतूतें तो अखिलेश यादव ने देखी और वो मौन रहे, कुछ नहीं कहा, ना कोई पोस्ट किया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की दर्शकों। लेकिन योगी की पुलिस अगर कानून के तहत किसी का एनकाउंटर करती है तो जरूर सियासी सवाल खड़े करने लग जाते हैं और सबसे आगे रहते हैं अखिलेश यादव। वो भी तब जब अपराधी यादव जाति का हो। आखिर वोट बैंक का बहुत बड़ा सवाल है, इसलिए तो अखिलेश यादव तुरंत बोल देते हैं। लेकिन अब आपको आज मैं सही चरित्र दिखाने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि आज फिर से एक्शन हुआ है, फिर से एनकाउंटर हुआ है दर्शकों। लेकिन आज अखिलेश यादव ने सवाल नहीं उठाया। क्या अखिलेश यादव फिर से जाति का कार्ड खेलेंगे? क्यों कह रहा हूं, पहली तस्वीर आप देखिए, वो लूटकांड जिसमें मंगेश यादव आरोपी था, उसका एनकाउंटर हुआ। सुल्तानपुर में एनकाउंटर किया गया इसका। और दूसरी तस्वीर आज की, जहां पर गाजीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरें हमने ही आपको दिखाई थी। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और संदीप यादव का एनकाउंटर किया है। तो क्या अब अखिलेश यादव गाजीपुर के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े करेंगे? क्योंकि यहां पर भी बात जाति की आ रही है दर्शकों। लेकिन सोचिए किस तरह से यह एक्शन लिया जा रहा है। एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं अपराधी, लेकिन योगी की पुलिस बराबर उन्हें सबक सिखा रही है, हिसाब कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। 12 सितंबर को गाजीपुर से सामने आई ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। कैसे गाजीपुर को गैंग्स